हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि बुधवार और शनिवार थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। ये मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। चलो देखो, आज कार्ड तो बहुत ज़्यादा ये कह सकती हूँ कि अच्छे नहीं आए हैं। देखते हैं, पर कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि हर बुरी चीज़ कुछ होती है तो उसका रिज़ल्ट भी बुरा निकले। कई बार कभी कुछ बुरा होता है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा भी निकल जाता है। देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 9 ऑफ सोर्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन 9 ऑफ सोर्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, अगर थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग देखी जाए ना, तो ये जो कार्ड निकला था 9 ऑफ सोर्स का, जो कि टेंशन को दर्शाता है, परेशानी को बताता है। इसको क्लेरिफाई किया तो 3 कार्ड निकल के आए हैं। अब थर्ड पार्टी को टेंशन किस चीज़ की हो रही है? थर्ड पार्टी को टेंशन हो रही है कि वो अपनी लाइफ में जो खुशियाँ पाना चाह रही थी ना, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी तक जितनी भी खुशियाँ थी, जितने भी उसने सपने देखे थे, ठीक है, एक रोब में आने का, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर कहते हैं ना कि शासन करने का, ठीक है, हुकूमत करने का। तो ये जो भी सपने थर्ड पार्टी ने देखे थे ना, वो ये बोल सकते हैं कि एक हद तक तो पूरे हुए हैं, 100% पूरे हुए हैं। थर्ड पार्टी को कभी ऐसा फील ज़रूर हुआ है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, खुशी भी दे रहे हैं, जो वो लाइफ में चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनको अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से और ज़्यादा एक्सेप्ट करना, और ज़्यादा मतलब इच्छा है उनकी कि नहीं, इतने से मुझे सबूरी नहीं है, मुझे और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसकी डिज़ायर बहुत सारी है। डिज़ायर बहुत सारी होने के कारण से क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा टेंशन में है। कि होता है ना कि एक लिमिट में कोई चीज़ किसी को मिल जाती है तो उसको शांति नहीं होती, उसको लगता है कि नहीं, और चाहिए, लाइफ में और चाहिए, और पाने के चक्कर में वो टेंशन में हो रही है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे 10 सन का कार्ड आया है, जो कि ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी को बताता है, ऑल ओवर खुशियों को बताता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में वो हुकूमत भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर के ऊपर, और ये सभी चीज़ें बरकरार रहे, इसीलिए वो सोच विचार बहुत है, टेंशन में बहुत है। क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है? थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जो सिक्का मेरा पहला चलता था ना, वो अभी इतनी अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है, जिस कारण से उसको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि ये समय मेरे हाथ से निकल जाए, या फिर जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी की बात नहीं माने। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है। और देख लेते हैं। टेम्परेंस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एनर्जिक तो वो बहुत है। कहते हैं ना कि काम करने की इच्छा, तीव्र इच्छा, काम करने की इच्छा बहुत है उनके अंदर। हर चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी सक्सेस पाना चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ भी सक्सेस पाना चाहते हैं। और उनको क्या लग रहा है कि जिस फील्ड में भी मैं जाऊँ, जो भी काम मैं अपनी लाइफ में करूँ, उन सब में मुझे सक्सेस मिले। अब और दूसरा ये बोल सकते हैं कि अभी करंट में थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि कार्ड अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन जब इन कार्डों को क्लेरिफाई किया जा रहा है ना, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी बताई जा रही है कि थर्ड पार्टी अभी पूरे रोब में है, पूरे पावर में है। वो अपनी लाइफ में चुप बैठ ही नहीं सकती है या नहीं सकता है, ठीक है ना। एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है।
तो अभी थर्ड पार्टी चाहती है कि वो अपनी लाइफ में चुप नहीं बैठे। चुप बैठने से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि खाए पिए सोए, खाए पिए सोए, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रही है, ऐसा कुछ काम जिसके कारण वो हमेशा के लिए उसकी लाइफ स्टेबल हो जाए। बहुत ज़्यादा रोब में है, पावर में है और पेशेंस बहुत बना रखा है। प्लानिंग बहुत सारी दिमाग में बिठा रखी है कि मुझे अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, कैसे कदम उठाना है, कैसे तैयारी करनी है, सब पूरी तरीके से प्लान है। और इसी कारण से पूरी तरीके से वो खुद को बैलेंस कर रही है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या आइडिया आ रहे हैं तो उसको लग रहा है कि अगर मैं ये काम पूरा कर लूँगी तो उसको सक्सेस भी मिल जाएगी। इसी कारण से क्या हो रहा है, वो पूरी तरीके से बैलेंस है। उसके दिमाग में ये ज़रूर है कि मैं ये इन सब चीज़ों को कैसे पाऊँगी, या जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में वो पा सकती हूँ या नहीं सकती। लेकिन जो उसने आइडिया लगाया है ना, उस पर उसको भरोसा है कि जो मैंने तरकीब लगाई है ना वो काम हो जाएगा, इसलिए खुद को बैलेंस कर रखा है उसने। 5 ऑफ कप से काटो क्लियर की डिवाइन। देखो, मैं जो कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की रीडिंग है या किसी एक व्यक्ति की एनर्जी है। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों की एनर्जी कैच होती है, इसलिए हो सकता है कि हर कार्ड में अलग अलग बात निकल के आए। तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आप रखिए, उसे समझिए और आगे की तरफ बढ़िए। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप ये समझ जाइए कि शायद वो रीडिंग या वो बात किसी और व्यक्ति के लिए होगी, है ना। जितनी बात आपसे रेजोनेट हो रही है उतनी बात तो आप वो ले लो, समझ लो और अपनी लाइफ को उस हिसाब से आगे बढ़ाओ। और जो नहीं हो रही है तो समझ जाओ वो दूसरों की है ना, तो उसको लेके टेंशन मत हो। अब जैसे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये कार्ड अलग चीज़ बता रहे हैं। ये कार्ड क्या बता रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर में जो भी थर्ड पार्टी आई है और आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अब कह सकते हैं कि कमिटमेंट मिल गया है या फिर कमिटमेंट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। डिवाइन से प्रेयर कर रही है कि जो भी वो उसकी लाइफ में चाहती है वो उसको मिल जाए, और वो चीज़ अभी तक उसे रिसीव नहीं हुई है, जिसके कारण से ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी अभी करंट में उदास और परेशान फील हो रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि आपके पार्टनर की शादी थर्ड पार्टी से हो जाए, या अगर कोई मैरिड है तो वो चाहती है कि ये जो कमिटमेंट उनको मिला है ये लॉन्ग टाइम तक रहे, कभी भी आपके पार्टनर उनको छोड़ के नहीं जाए। और इसीलिए वो डिवाइन से प्रेयर कर रही है, चाह रही है कि सारी सिचुएशन हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, एक जैसी हो जाए, हमेशा इनका जीवन खुशियों से भरा रहे। लेकिन वो इच्छा इनकी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, जिस कारण से उदास है। होता है ना, अपना मन तो बहुत कुछ चाहता है, एरोप्लेन में घूमे, है ना, मर्सिडीज़ में घूमे, फरारी में घूमे, ठीक है, मन तो बहुत चाहता है, लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए स्कूटी पे भी घूमना पड़ जाता है। तो ये वही वाली चीज़ है कि वो तो बहुत कुछ चाह रही है कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल स्कूटी पे घूमना पड़ रहा है। ये कार्ड दर्शाता है कि अभी उसकी ख्वाहिशें पूरी तो हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है। 100 में से 30% तक की उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, बाकी 70% की इच्छाएं उसकी अभी पूरी नहीं हो रही है, जिस पे कि वो वर्क करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, नहीं, वो वर्क करना चाहती है ताकि उसको 100 में से 100% रिजल्ट मिले। जब से मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ ना, जब से मैंने एक चीज़ तो फोकस करी है कि थर्ड पार्टी हताश नहीं हुई भी है, मतलब आलस, हताश मीन्स कि मैं आलस से बात कर रही हूँ कि आलस थर्ड पार्टी में मैंने नहीं देखा है। मुझे थर्ड पार्टी की रीडिंग करते करते करीब एक साल हो जाएगा। ये 26 अक्टूबर आएगी ना, 26 अक्टूबर को मेरे चैनल को 1 साल हो जाएगा। आपके आशीर्वाद और आपके प्यार से आपने बहुत सपोर्ट करा और चैनल को यहाँ तक लेके आए हो आप। लेकिन जब से मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ ना, तब से मैंने ये चीज़ तो हमेशा फोकस करी है कि थर्ड पार्टी में कभी भी आलस नहीं दिखा, हमेशा एक्टिव रहती वो, हमेशा। जैसे कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, छू तो दौड़ लगा दो, ऐसे हमेशा एक्टिव रहती थर्ड पार्टी, कभी भी मेरे को आलस नहीं दिखा उसके अंदर।
ये बात नोटिस करने वाली है। चलो देख लेते हैं, थर्ड पार्टी की रीडिंग करते हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ चुका है, 5 और 5 और सोर्स ये कार्ड वेरीफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। तो स्ट्रगल तो देखो चल रहा है, और स्ट्रगल चल रहा है तो वो पूरी तरीके से तैयार भी उस चीज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रगल चल रहा है तो मैं रोने धोने लग जाऊँ या फिर हताश हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगे कि ठीक है चलो समय पे छोड़ दो सब कुछ। समय पे तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहती है वो, कुछ भी समय पे नहीं छोड़ना चाहती। उसको क्या लग रहा है कि जो करना है मुझे ही करना है, कर्म प्रधान है, ठीक है, समय नहीं। वो समय पे कम भरोसा करके खुद के काम पे ज़्यादा भरोसा करती है कि मैं जैसा चाहूँगी वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। समय काम अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं समय का सहयोग होना, सही समय आना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही समय उसके फेवर में आएगा वो पूरी सिचुएशनों को अपने अंडर कर लेंगी, ठीक है। जो भी वो प्लानिंग कर रही है ना, जैसे समय आएगा, जैसे कि होता है ना कि हर किसी का समय आता है, कभी आपका आता है, कभी आपके पार्टनर का आता है, कभी थर्ड पार्टी का आता है। तो वो मेहनत तो पूरी कर रही है इन सब सिचुएशनों में सक्सेस पाने के लिए, और जैसे ही समय उसके फेवर में आएगा तो सही, क्योंकि पूजा पाठ तो सभी करते हैं, थर्ड पार्टी भी करती है पूजा पाठ, वो भी डिवाइन को मानती है, ठीक है। तो समय तो उसका भी आना है। ग्रह नक्षत्र सबके होते हैं, हेर फेर ग्रह नक्षत्रों के सबकी लाइफ में आते हैं, अच्छे बुरे सब तरीके से आते हैं। तो जब भी उसके ग्रह नक्षत्र उसके फेवर में आएंगे, वो सारी सिचुएशनों को अपने अंडर करने की पूरी कोशिश करेगी, और करेगी भी। उस वक्त वो समय ऐसा होगा जब वो सारी सिचुएशनों को अपने अंडर कर लेगी और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लेके आएगी। जब उसका सिक्का चलेगा भी सही, जो भी वो प्लानिंग कर रही है ना, हो सकता है कि काफ़ी हद तक वो प्लानिंग उसकी कंप्लीट भी हो जाए। ये सब थर्ड पार्टी के विचार हैं जो वो मन में सोच रही है ना। और कई हद तक ये बात सही भी है कि जब समय आता है ना, तब सारे काम उसके फेवर में होने लग जाते हैं। तभी आपने नोटिस करा होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बात क्यों मानने लग गए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास क्यों चले गए, आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करने लग गए। क्योंकि उस वक्त थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी था, सारे ग्रह थर्ड पार्टी के फेवर में थे, इसलिए सारी बातें थर्ड पार्टी के पक्ष में जा रही थी, है ना। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है ना, समय कभी आपके पक्ष में आएगा, कभी उसके पक्ष में आएगा। तो फिलहाल अभी समय क्या है, बीच में चल रहा है। अभी ना तो पूरी तरीके से आपके फेवर में आया है और ना अभी उधर का है, इसलिए वो अभी सही समय का भी इंतज़ार कर रही है। अपना कर्म वो कर चुकी है, समय का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही समय उसके फेवर में आएगा, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। 10 ऑफ कप्स की कार्ड वेरीफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। अभी क्या कर रही है, अभी वो अपने हाल में अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से अपने हाल में मस्त है। उसे लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी समय मेरे फेवर में नहीं, तो मुझे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मन में सोच विचार बहुत है, गुस्सा बहुत है कि जो उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही ना, उसके लिए उसको कहीं ना कहीं खुद पे गुस्सा आ रहा है, दूसरों पे नहीं, खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। चाहती है कि उसकी लाइफ में भी कोई प्यार का कप लेके आए, उसकी लाइफ भी प्यार को लेके आगे बढ़े, सक्सेस मिले प्यार में। एक जो जैसे आपके पार्टनर, उनका क्या बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, सब कुछ था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया ना कि 100 में से 30% ही उसके मन की बातें हो रही है, बाकी 70% अभी नहीं हो रही है, जिसके कारण से वो एक उम्मीद लगा रही है कि सारी सिचुएशन उसके फेवर में आ जाए और 100 में से 100% पूरे बातें उसके मन की होने लग जाए। और वो उसकी मन की बात क्या है, उसके मन की बात ये है, दिख रहा है आपको कार्ड, ये उसके मन की बात है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, भले ही दूसरे की उजाड़ दे लेकिन खुद की कंप्लीट हो जाए, ये दिख रहा है। तो ये तो थी थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। जो प्लानिंग थर्ड पार्टी कर रही है, तो वो आपके पार्टनर क्या उसका साथ दे रहे हैं क्या।
चलो 5 कार्ड्स निकालूंगी, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखो इसमें भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आ गया, थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आ गया, और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हो उसमें भी निकल के आ गया। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, और ये दोनों क्या सोच रहे थे कि जैसे हमारा जो रिश्ता है ना ये डिवाइन की तरफ से है, डिवाइन ने भेजा है हमको एक दूसरे के लिए, और हमको जो मिलाया है डिवाइन का सपोर्ट है। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे डिवाइन के आशीर्वाद है उन दोनों के ऊपर, ऐसी फीलिंग थी। इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता बहुत ही प्यार से शुरू किया, बहुत ही कहते हैं ना कि ईमानदारी से और प्यार से शुरू किया, एक ही थाली में खाना बोल सकते हैं जिसको। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा उनके टेंशन आना स्टार्ट हो गई, और आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और अदर ऑप्शन में जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी करंट में अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है ना वो उनकी लाइफ से निकल जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपके पार्टनर उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अदर ऑप्शन देख रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ना ये उनकी लाइफ से चली जाए। देख रहे हो जाने का कार्ड आ रहा है कि वो उनकी लाइफ से चल जाए, और अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से नहीं जाती है तो आपके पार्टनर खुद उनकी लाइफ से निकल जाएंगे। ये बात भी है, ये भी उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। वो भी एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कभी सोचते हैं ना कि चलो ठीक है 1 महीना और देख लेते हैं, 2 महीना और देख लेते हैं, चलो दिवाली तक देख लेते हैं, चलो उसके बर्थडे तक देख लेते हैं, ऐसा सोचते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं कि चलो ठीक है एक मौका और दे देते हैं, ये खुद ही या तो चली जाए, और अगर थर्ड पार्टी खुद नहीं गई है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से निकल जाएंगे, और 100% निकल जाएंगे। इतना मैं आपको बता सकती हूँ। समय ज़रूर लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और डिवाइन पे आपको पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये थी थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। एक बार देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। चलो 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, जो भी कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कर लें आप। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देख लेते हैं उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। ओके, देखो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनकी लाइफ का जो भी कर्मा था ना वो कर्मा कंप्लीट होने ही वाला है, और कहीं का हो चुका है। ठीक है, 2 तरह की एनर्जी दिख रही है कि किसी का तो हो चुका है और किसी का जस्ट होने वाला है। ये बोल सकते हैं कि ये दिसंबर एंड तक आपका जो भी ये सर्कल चल रहा था ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जो थोड़ा सा कर्मा आपका जो बचा हुआ है, और ये जो है ना ये आपका पास्ट लाइफ है, इस जन्म का तो है ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पास्ट लाइफ का भी दिख रहा है। और जैसे ही ये कर्मा कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में आपको नेम फेम सब मिलेगा। जो भी आप चाहते हो ना कि आपको नेम फेम मिले, एक हाई लेवल की एनर्जी हो, हायर सोल से मिलो आप, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्ड है। थोड़ा सा 2-3 महीने का और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो दिसंबर एंड तक ये सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, और आगे आपकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए अपने आप रास्ते बनने लग जाएंगे, और आपको नेम और फेम भी मिलेगा। तो ये तो थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब देख लेते हैं फाइल नंबर 2, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। देखो जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, और जो कुछ उनकी लाइफ में बचा है ना वो उसको भी देखने को तैयार नहीं है। भ्रमित वाली स्थिति हो रही है उनको। कहते हैं ना मन भ्रमित होता है, समझ नहीं पड़ती उनको। जो चीज़ नहीं होती है ना उनको भी लगता है कि वो चीज़ हो गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ये करियर से रिलेटेड है तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके करियर में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपने अपने करियर के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए हों लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब कभी मिलेगी नहीं। और जबकि आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है,
मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ लोगों का कर्मा कंप्लीट होने वाला है दिसंबर एंड तक, वही एनर्जी मुझे इसमें भी दिख रही है कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ चला गया या कुछ भी नहीं है, या जो चीज़ आपके पास है आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, वो भी आपको सब कुछ झूठा सा लग रहा है कि सब कुछ झूठा है ही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय का हेर फेर है, ये आपके मन की स्थिति है जिससे आप इतना लो फील कर रहे हो। आपको इस भ्रम वाली स्थिति से बाहर निकल के आना है, सब कुछ सही होगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये कार्ड जाने के लिए दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड में येलो कलर भी बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। अब येलो कलर ग्रोथ को दिखाता है। अब ये शनि का कार्ड है, जिनकी भी देखो मन की स्थिति ऐसी चल रही है ना, उनके ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शनि का इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो अगर वो शनिदेव की रेमेडी करेंगे तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बस जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है ना, मैं उनको इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो एनर्जी दिख रही है ये टेम्परेरी है, इतना लो फील आपको नहीं करना है और आपको भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि जो ये शनि कि जो आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना, जिसके कारण से आप ऐसा फील कर रहे हो, 1.5 से 2 महीने की स्थिति दिख रही है इस एनर्जी में आपको। अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हो खुद के लिए तो ये 1.5 से 2 महीने की एनर्जी दिख रही है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको गाइड कर दिया है, अगर आप इस स्थिति से निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम है। सही समय आने के बाद सारी सिचुएशन अपने आप आपके फेवर में हो जाएगी। तो ये थी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। रीडिंग पसंद आई हो या आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सभी को हरे कृष्णा।